नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। ट्रक के नीचे आ जाने से 5 वर्षीय मासूम की मौत। घटना जमील कॉलोनी के चौक की। एक पुलिसकर्मी की लोकल ट्रेन के नीचे आ जाने से घटनास्थल पर ही मौत। घटना अमरावती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की। पूर्व उप महापौर की भाभी की दीवार के नीचे दबने से मौत। घटना वागोड़ा ग्राम की। सिपाही को नशे में धुत देखकर इरविन से 2 कैदी फरार। पुलिस के अथक प्रयासों से दोनों आरोपी बाद में हुए गिरफ्तार। और सिंधी चौक की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण 2,75,000 का माल खाक। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। सेंट्रल जेल से उपचार के लिए इरविन के विशेष कक्ष में 2 कैदियों को भर्ती कराया गया था। सोमवार की रात सिटी कोतवाली का पुलिसकर्मी इरविन में ड्यूटी पर तैनात होते हुए ज्यादा शराब का सेवन कर लेने का फायदा उठाते हुए विशेष कक्ष से फरार हो गए। बड़ी मशक्कत से आखिरकार पुलिस को दोनों कैदियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। हत्या का आरोपी संजय गांधी नगर निवासी रवि चरण दास पाटिल उम्र 29 साल तथा बड़नेरा निवासी आरोपी प्रमोद मारोतराव मंजूरकर दोनों ही सेंट्रल जेल की सजा याफ्ता आरोपी हैं। दोनों के स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने की वजह से 7 जून के दिन इरविन अस्पताल के 16 नंबर विशेष कक्ष में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार के दिन सिटी कोतवाली पुलिस थाने का सिपाही राजेश पिसाल बखल नंबर 848 नशे में धुत होकर ड्यूटी कर रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए दोनों कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। जिसके बाद पुलिस विभाग की नींद उड़ गई। दोनों कैदियों को ढूंढने रात भर पुलिसकर्मी इधर उधर दौड़ते रहे, जिसमें कामयाबी भी हाथ लगी। सुराग लगते ही पुलिस ने प्रमोद मंजूरकर को बड़नेरा में धर दबोचा। इतना ही नहीं तो तड़के 3 बजे जूना बाईपास स्थित शमशान में छुपे रवि पाटिल को ढूंढ निकाला गया और दोनों आरोपियों को जेल रवाना किया गया। इरविन के स्पेशल कक्ष में ऐसा तो होना ही था, क्योंकि इस कक्ष में तैनात पुलिस कर्मियों को अक्सर शराब के नशे में धुत देखा गया है। यहाँ ड्यूटी करने वाले कर्मियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, वरना बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। ये तो होना ही था, क्योंकि इरविन के खास कक्ष में ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों को अक्सर नशे में धुत देखा जाता है। ऐसी घटना इससे पूर्व भी हो सकती थी। अमरावती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चलती लोकल ट्रेन पकड़ने के चक्कर में एक पुलिसकर्मी का डंडे से हाथ फिसलने के कारण ट्रेन से कट जाने के कारण घटनास्थल पर ही इनकी दर्दनाक मौत हो गई। दरियापुर थाना अंतर्गत आने वाले शिंगनापुर निवासी पुलिसकर्मी अजाबराव शेषराव बंसोड़ बक्कल नंबर 164 उम्र 45 साल कुछ दिनों पहले तबीयत खराब होने के कारण मेडिकल छुट्टी पर थे। मंगलवार के दिन शेगांव जाने के उद्देश्य से अमरावती आए और अमरावती से बड़नेरा जाने के लिए 7 बजे की अमरावती बड़नेरा लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए जैसे ही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे, ट्रेन छूट चुकी थी। अजाबराव ने जल्दी पहुंचने के उद्देश्य से चलती ट्रेन पकड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से अजाबराव का ट्रेन के डंडे से हाथ फिसल गया और अजाबराव ट्रेन के नीचे आ गए, जिसके कारण अजाबराव के सीने पर से लोकल ट्रेन का चक्का चले जाने से अजाबराव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये तो हो गई इस घटना की बात। घटना सुबह 7 बजे घटी, लेकिन रेलवे पुलिस को समय ही नहीं कि मृतक का शव जिला अस्पताल पहुंचाए। घटना होने के बाद मृतक का शव 6 घंटे तक लावारिस की तरह रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही पड़ा रहा। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजियतिया की रिपोर्ट। ज्यादा जल्दी में रहने वालों के लिए ये घटना सिखाती है कि जल्दी ट्रेन पकड़ने से ऐसी गंभीर घटनाएं भी और ऐसा हादसा भी हो सकता है। पूर्व उप महापौर सोलंके की भाभी रत्नाबाई सोलंके अपने घर के सामने सोते समय बारिश के चलते हुई खराब दीवार गिर जाने से रत्नाबाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नांदगांव खंडेश्वर थाना अंतर्गत आने वाले वाघोड़ा ग्राम की निवासी तथा पूर्व उप महापौर रामा सोलंके की भाभी रत्नाबाई राजेंद्र सोलंके अपने घर के सामने रात में सोई हुई थी कि मंगलवार तड़के 3 बजे बारिश के चलते कमजोर हुई घर की दीवार अचानक रत्नाबाई के ऊपर भरभरा कर गिर गई, जिसके कारण रत्नाबाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मंगलवार सुबह पुलिस द्वारा घटनास्थल का पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम गृह रवाना किया गया। बताया जाता है कि रत्नाबाई के पति जो पुलिस पाटिल थे, उनकी सन 2006 में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। रत्नाबाई सोलंके अपने पीछे 3 पुत्रियां वो एक पुत्र सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। ये घटना एक सबक है, किसी भी घातक जगह पर विश्राम करना खतरे से खाली नहीं। सोने से पहले अच्छे स्थान का ही चयन करना चाहिए।
सोमवार के दिन स्थायी समिति सभा में 2 विषयों को मंजूरी दी गई। सभा में राहट गांव की अभिन्यास की जगह पर बालवाड़ी उद्यान प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मनपा की स्थायी समिति सभा सोमवार को दोपहर ली गई, जिसमें 2 विषयों को मंजूरी दी गई। सभा में राहट गांव सर्वे क्रमांक 149, 150/99, 154 इस अभिन्यास की सार्वजनिक जगह पर बालवाड़ी शुरू की जाए, इसके लिए आनंद दत्त सांप्रदाय प्रचार समिति रविनगर को मंजूरी दी गई। मनपा के प्रसाद कॉलोनी के उद्यान की देखभाल के काम को ठेके की अवधि 1 वर्ष बढ़ाई गई है। ठेकेदार द्वारा ये काम चल रहा है। इन दोनों विषयों पर स्थायी समिति ने मंजूरी दी है। इसके साथ बड़नेरा नई बस्ती की शाला क्रमांक 16 झूलेलाल शिक्षा संस्था किराए पर देने व वार्ड क्रमांक 6 महात्मा फुले के कामों को, इसी तरह नांदगांव पेट में स्वास्थ्य गृह निर्माण संस्था व आशीष गृह वो बाखे वित्त आयोग अंतर्गत विभाग को लगने वाले लोहे के कंटेनर, इसके साथ साथ भूखंड क्रमांक 7 के मनपा संकुल से लगकर 100 चौरस फुट जगह व्यवसाय के लिए विकलांग जमील खां, रहीम खां को उपलब्ध कराने बाबत के प्रस्ताव स्थगित किए गए। इस बारे में पूरी जांच करने के बाद निर्णय लिया जाएगा, ऐसा स्थायी समिति सभापति बबलू शेखावत ने बताया। मुझे राहटगाव सर्वे नंबर 149-50 या अभिन्यास मधील जागा बालवाडी सुरू करण्याकरता अध्यक्ष आनंद दत्त सांप्रदाय प्रचार समिती रविनगर यांना परवानगी दिलेली आहे। दुसरा एक विषय, प्रसाद कॉलनी येथील उद्यानची निगा राखणे या निविदेला 1 वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे। बाकीचे सगळे विषय स्थगित ठेवण्यात आलेले आहेत। अगली खबर है सिंधी चौक की। सिंधी चौक स्थित एक इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट के लग जाने के कारण 3.25 लाख रुपए का माल खाक हो गया। सिंधी चौक राम लक्ष्मण संकुल राजा ट्रेवल्स के पीछे स्थित मनीष इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक संजय रायखंडानी सोमवार के दिन शाम के समय अपना कामकाज निपटाने के बाद दुकान बंद करके घर चले गए। जब दूसरे दिन मंगलवार की सुबह नियमित समय पर दुकान खोलने संजय रायखंडानी आए तो दुकान देखकर दंग रह गए। पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। बताया गया यह आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगने का अंदेशा समझा जा रहा है। इस आग की चपेट में 3.25 लाख रुपए का माल खाक होना बताया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता अफरोज खान ने दुकान के संचालक से आग लगने से संबंधित जानकारी ली। बस रात को 8 बजे तक के दुकान पे बैठे थे। 8 बजे गए घर पे, सवेरे आए, खोल के देखा तो ऐसे हालत में दिखा। वायरिंग वगैरह बराबर थी। भाई था करीबन 2.75। इस बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप ऐसे ही बने रहें, जल्द लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। कुछ दिन पहले आए तूफानी बारिश के चलते शहर में तबाही मच गई थी, जिसके कारण शहर के सैकड़ों पेड़ गिर गए थे। फिर भी 8 दिनों से मनपा को होश नहीं आया था, जिसके बाद जैसे तैसे मनपा ने जेसीबी व कटर मशीन के सहारे काम शुरू किया और पेड़ उठाने का ये काम जारी किया गया। तूफानी बारिश से शहर में सैकड़ों पेड़ गिरने से कई मकान टूट फूट गए, कई मार्ग बंद हो गए थे, जिसके बाद नागरिकों ने गिरे पेड़ हटाने की विनती मनपा से कई बार की। फिर भी मनपा के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। 8 दिनों में नागरिकों ने ही स्वयं सेवा कर कई पेड़ हटाकर अपने आवागमन के रास्ते खोले, जिसके बाद मनपा की जैसी तैसी नींद खुली और मंगलवार के दिन से मनपा कर्मियों ने जेसीबी तथा पेट्रोल कटर के सहारे पेड़ काटकर पेड़ हटाने का काम शुरू किया। यानी देर आए दुरुस्त आए वाले मुहारे को चरितार्थ कर अपना काम शुरू किया गया। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। और मंगलवार की शाम अचानक हुई बारिश ने मौसम को सुहाना जरूर कर दिया, जिससे शहरवासियों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीदें हैं। अगली खबर है जमील कॉलोनी स्क्वायर की। अपने पिता के साथ स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से जा रहे 4 वर्ष के मासूम की ट्रक के नीचे आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना मंगलवार के दिन जमील कॉलोनी के मुख्य चौराहे पर हुई। जमील कॉलोनी के रहने वाले बाबू भाई ठेकेदार अपने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्रमांक MH27AD2868 द्वारा इतवारा बाजार की ओर से अपने घर जाते समय
जमील कॉलोनी के मुख्य चौराहे पर कॉलोनी में से आ रहे ट्रक क्रमांक MH27X457 की चपेट में आ गए, जिसके कारण पीछे मोटरसाइकिल पर बैठा बाबू भाई का पुत्र नीचे गिरकर ट्रक के कंडक्टर साइड के चक्के में आ गया। 5 वर्षीय पुत्र असरार के गले पर ट्रक का चक्का चल जाने से गंभीर असरार को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के कुछ ही पलों बाद असरार ने दम तोड़ दिया, जबकि बाबू भाई को मामूली खरोंच आई है। इस घटना के तुरंत बाद ही ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। ये ट्रक जाकिर भाई का होने की बात सामने आई है। वैसे भी जमील कॉलोनी का ये चौक खतरनाक माना जाता है। आए दिन चौक पर इस तरह की घटनाएं होती है, फिर भी किसी प्रकार की ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी नहीं लगाई गई। इस चौक पर काफी ठेले और कई दुकानें लग चुकी है, ना ही यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। इस और पुलिस प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। इतना धोखादायी चौक पर प्रशासन ने ध्यान देकर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाना अति आवश्यक है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था वो स्पीड ब्रेकर जैसी सुविधाएं इस चौक पर होती तो शायद इस मासूम को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। चलिए अब देखते हैं कुछ खास खबरें। महंगाई दर में बढ़ोतरी की खबर के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 43 अंक यानी 0.3% की मजबूती के साथ 18,309 पर रहा, जबकि निफ्टी 18 अंक यानी 0.32% की बढ़त के साथ 5,500 पर बंद हुआ। एनएससी के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.51% की मजबूती रही, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में 0.60% और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्मॉल कैप सूचकांक में 0.37% की बढ़त रही। आज के कारोबार में कैपिटल गुड्स और पावर क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहा। मंगलवार को शहर का आसमान बादलों से घिरा रहा। काले बादलों से शाम के समय हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई। बुधवार को शहर का मौसम 36 डिग्री सेल्सियस यानी अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बुधवार को बारिश होने की संभावना है। चलिए डालते हैं एक नजर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत हुए अपराधों पर। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना प्रशांत नगर में रहने वाले 80 वर्षीय वृद्धा देविका बाई सदाशिव राउत उम्र 80 साल को साड़ी का लालच देकर बदमाशों ने लूट लिया। वृद्ध महिला के पास से 15,000 रुपये कैश व सोने के गहने ऐसे कुल मिलाकर 25,000 रुपये का माल लूटकर अज्ञात लुटेरे फरार हो गए। देविका बाई राउत की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस थाने ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 392-34 के तहत मामला दर्ज किया है। बड़नेरा पुलिस थाना सुनील केशवराव जावरकर उम्र 27 रेलवे स्टेशन स्थित एटीएम के सामने सोया था। उसी समय आरोपी इमरान खान हमीद खान ने सुनील के शर्ट के जेब में रखे रिलायंस कंपनी का मोबाइल चुराते समय रंगे हाथ पकड़ा गया। मोबाइल की कीमत 1200 रुपये बताई गई। सुनील जावरकर की शिकायत पर बड़नेरा पुलिस ने आरोपी इमरान खान के खिलाफ 379 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बड़नेरा पुलिस थाना दिगंबर जैन मंदिर से 3 किलो पीतल की मूर्ति जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये बताई गई, अज्ञात चोरों ने चुरा ली। फिरियादी राजू सिंघई की शिकायत पर बड़नेरा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 379 के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की पुलिस जांच कर रही है। नांदगांवपेट पुलिस थाना शेवती में रहने वाले महेंद्र अरविंद मासोदे के खेत में कुएं के ब्लास्टिंग का काम शुरू था। कुएं पर हीरो होंडा कंपनी का केरोसिन पंप किसी अज्ञात चोरों ने चुरा लिया, जिसकी कीमत लगभग 8,000 रुपये बताई गई। महेंद्र मासोदे की शिकायत पर नांदगांवपेट पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 379 के तहत मामला दर्ज किया है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना जोशी कॉलोनी में रहने वाले विजय पुंडलिकराव बंड ने आरोपी सचिन कोराट के पिता से सन 1976 में राधा कृष्ण मार्केट में से दुकान किराए से ली थी। दुकान में दवाई, किताब, टेबल, अलमारी जैसे कुल मिलाकर 6,000 रुपयों का माल रखा गया था। आरोपी सचिन कोराट ने दुकान का शटर ताला तोड़कर उक्त माल चुरा लिया। विजय बंड की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी सचिन कोराट के खिलाफ 454, 457, 380 के तहत मामला दर्ज किया है। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर।
ट्रक के नीचे आ जाने से 5 वर्षीय मासूम की मौत। घटना जमील कॉलोनी के चौक की। एक पुलिसकर्मी की लोकल ट्रेन के नीचे आ जाने से घटनास्थल पर ही मौत। घटना अमरावती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की। पूर्व उप महापौर की भाभी की दीवार के नीचे दबने से मौत। घटना वागोड़ा ग्राम की। सिपाही को नशे में धुत देखकर इरविन से 2 कैदी फरार। पुलिस के अथक प्रयासों से दोनों आरोपी बाद में हुए गिरफ्तार। और सिंधी चौक की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण 2,75,000 का माल खाक। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।